हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पृथ्वीजीत सिंह राणा। और जैसे कि आप देख सकते हो, आज मैंने जिम वेयर पहना है। तो बट ऑब्वियस है, हमारा आज का जो व्लॉग है वो जिम रिलेटेड है। और अभी सैटरडे मॉर्निंग है और मोस्टली मैं सैटरडे को मॉर्निंग में जिम जाता हूँ। एज सैटरडे को इवनिंग में कोई भी प्लान बन जाता है फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, तो मैं प्रीफर करता हूँ सैटरडे को मॉर्निंग में जिम जाना। और जैसे कि आप देख सकते हो, थोड़ी बारिश हो रही है, बट बारिश अपना काम करेगी, हमें तो जिम जाना ही है, कार में जाना है, कैसे भी करके जिम पहुँचना है। सो गाइज, जैसे कि आज का अपना टॉपिक है, आपने कैप्शन में पढ़ा ही होगा। तो बहुत टाइम से मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि हम जब भी जिम जाते हैं, सबसे पहले सर हमसे वार्म अप कराते हैं, हमारे जो ट्रेनर है। इवन मैं कितना भी लेट हो जाता हूँ, वो मुझे मना करते कि नहीं, तुरंत एक्सरसाइज शुरू मत करो, आपको फर्स्ट वार्म अप ही करना है। पहले प्रॉपर वार्म अप करो और फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करो। और हर एक्सरसाइज वर्कआउट जब हम करता हूँ, चेस्ट करता हूँ, ट्राइसेप करता हूँ, तो उसके वार्म अप अलग होते हैं। तो मेन, और अभी भी मेरा जो लोअर बैक पेन हुआ था, तो उसमें मेरी जो फिजियोथेरेपिस्ट थी, उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा था कि आपने वार्म अप करके ही चालू किया था एक्सरसाइज या तुरंत चालू कर दिया था। बट लकीली मैंने वार्म अप किया था। और मेरा जो बैक पेन का रीज़न है वो अलग ही है, मतलब इतना लिफ्ट भी नहीं किया था मैंने। तो मेन क्वेश्चन यही है, हमारा टॉपिक यही है कि वार्म अप क्यों कंपलसरी कर रहे हैं हम, क्यों, कितना इम्पोर्टेंट प्ले करता है ये विद बिफोर एक्सरसाइज, राइट। सो लेट्स गो, जिम में चलते हैं और हमारे ट्रेनर से पूछते हैं कि वार्म अप क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, एंड लेट्स फाउंड अवर आंसर। Music is my therapy, dancing is my medicine. Listen every part of me, I'm free from what I'm living in. Music is my therapy, dancing is my medicine. Listen every part of me. So don't tell me you want me just because you're lonely, just because you saw me at the party with my homies. We can take it slowly, we can take it slow. So don't tell me you want me just because you're lonely, just because you saw me at the party with my homies. We can take it slowly, we can take it slow. Because music is my therapy, therapy, therapy. Music is my therapy, therapy, therapy. Music is my therapy, therapy, therapy. Music is my therapy, therapy. So don't tell me you want me. सर, मैंने जब भी मैं यहाँ पे जिम में आता हूँ ना, तो एक चीज़ देखी है कि इंटरमीडिएट होता है या बिगिनर होता है या एडवांस लेवल होता है, आप हमेशा उसको वार्म अप कराते हो। इवन जो नया आता है तो उसको अच्छे से, मतलब हाफ एन आवर वार्म अप होता है। इवन अभी जो मुझे लोअर बैक पेन हुआ था, मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया था, तो उन्होंने भी सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा कि मैंने वर्कआउट करने से पहले वार्म अप किया था कि नहीं, क्योंकि उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। बट मैंने वार्म अप किया था। तो इतना वार्म अप क्यों इम्पोर्टेंट है ये, मतलब फिजियोथेरेपिस्ट ने भी मेरे को पूछा, और यहाँ पे भी सबसे पहले आप वार्म अप कराने के बाद ही आगे एक्सरसाइज बताते हो, तो इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? पृथ्वी भाई, इसमें ऐसा है कि वार्म अप एक्सरसाइज है ना, वो मेन एक्सरसाइज है। क्योंकि जैसे आप घर से आते हो तो आपका बॉडी एकदम नॉर्मल कंडीशन में होता है, ठीक है, आपका हार्ट बीट्स एकदम नॉर्मल कंडीशन में होता है, आपका मसल सब एकदम नॉर्मल कंडीशन में होता है। अभी आप डायरेक्टली एक्सरसाइज स्टार्ट कर दोगे, अगर मान लो कि आपने वार्म अप एक्सरसाइज नहीं किया है, तो आपका हार्ट बीट्स एक तो एकदम से ऊपर चला जाएगा, जो अभी नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल हार्ट रेट अपना होता है 70-72 के आसपास होता है, ठीक है। वो एकदम से अगर एक्सरसाइज करो तो एकदम से 100 प्लस चला जाता है, ठीक है। तो वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो जब हम वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं तो वो ग्रेजुअली धीरे 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 ऊपर जाता है। दूसरा, हमारे मसल एकदम स्टीफ और एकदम नॉर्मल होते हैं, ठीक है। अगर आपने एकदम से कोई वर्कआउट स्टार्ट कर दिया, या डंबल एक्सरसाइज या मशीन एक्सरसाइज, तो आपको इंजरी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो वार्म अप एक्सरसाइज में क्या है, सब लाइट एक्सरसाइज होता है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होता है, जो आपके मसल्स के लिए बहुत सही होता है। वो मसल्स को क्या धीरे धीरे वार्म करेगा और मसल्स में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाएगा, ठीक है। तो वार्म अप एक्सरसाइज में आप हार्ट रेट धीरे धीरे ऊपर जाता है। दूसरा, मसल्स भी अपना धीरे धीरे वार्म होता है। तो ये सब चीज़ की वजह से क्या, हमको वार्म अप कंपलसरी करना चाहिए हर एक को। तीसरा, जो लोग हैवी लिफ्टर है, जो लोग इंटरमीडिएट से ऊपर के लेवल पे है या इंटरमीडिएट है, वो लोग क्या करते हैं, एकदम हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, तो उसके लिए भी पर्टिकुलरली मसल्स का भी वार्म अप करना पड़ता है। जैसे चेस्ट है, जो चेस्ट के लिए भी पुशअप्स करो, या लाइट वेट पे पहले डंबल्स करो, या लाइट वेट पे बारबेल करो। तो वो चीज़ क्या है कि अपने मसल्स के लिए, हार्ट के लिए और इंजरी के लिए, ये सब चीज़ के लिए हमको वार्म अप एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। और वार्म अप एक्सरसाइज कभी भी कोई मशीन पे नहीं करना है हमको, वो हमको फ्री एक्सरसाइज ही करना है, सब लाइट एक्सरसाइज रहेगा। वो हम एक्सरसाइज जब करेंगे, मैं आपको करके दिखाऊंगा कौन से एक्सरसाइज हम वार्म अप में ऐड करेंगे। तो इवन बहुत बार न्यूज में भी आता है कि किसी को ट्रेडमिल में हार्ट अटैक आ गया, तो सब जिम के ऊपर ही चढ़ जाते हैं कि जिम हैवी करते हो इसलिए हार्ट अटैक आया, ये वो। तो उसका मेन रीजन क्या होता है?
अभी उसमें क्या है कि देखो, हार्ट अटैक आना वो थोड़ी अलग बात है कि वो किसी को भी कहीं पे भी आ सकता है, बट जनरली ट्रेडमिल पे इसके लिए आता है कि मैंने बताया वही कि लोग वार्म अप एक्सरसाइज करते नहीं है। अभी आपका हार्ट रेट मान लो कि 70-72 एकदम नॉर्मल है, अब आपके एकदम से रनिंग करना स्टार्ट कर दिया, अभी सीधा 150 170 मान लो 200 तक भी कभी बार चला जाता है, तो ट्रेडमिल पे आपको आइडिया नहीं आएगा, क्योंकि ट्रेडमिल के मोटर आपको रनिंग करवाती है, तो एकदम से वो अगर बढ़ जाता है तो कुछ भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसकी वजह से आप अगर पहले वार्म अप कर लेते हो, हार्ट रेट आपका धीरे 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 प्लस जाता है, फिर आप ट्रेडमिल पे रनिंग करो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। ओके। अब हम वार्म अप एक्सरसाइज में पहले जॉइंट्स और मसल्स के लिए रोटेशन एक्सरसाइज करेंगे। उसमें शोल्डर रोटेशन करेंगे, उसमें 15 काउंट फॉरवर्ड एंड 15 काउंट बैकवर्ड करेंगे। हाँ ये यहाँ से फॉरवर्ड। हाँ, दोनों फॉरवर्ड रिवर्स दोनों, पहले फॉरवर्ड कर दो फिर रिवर्स करो। I'm free from what I'm living in. Music is my therapy. Dancing is my medicine. Listen, I'll बोथ साइड, बोथ हैंड साथ में फॉरवर्ड 15 काउंट करेंगे एंड रिवर्स 15 काउंट करेंगे। ये आप जब करोगे तो आपको आइडिया आ रहा होगा शोल्डर के जॉइंट्स पूरा आपका स्ट्रेच हो रहा है। रोटेशन करेंगे पूरा ऐसे, हाँ, पूरा एल्बो से आगे लाना है और पीछे लाना है। 15 फॉरवर्ड करेंगे, 15 बैकवर्ड करेंगे। हाँ, अब थोड़ा ट्विस्ट करेंगे, लेग्स थोड़े ब्रॉड करके ऐसे ट्विस्ट करेंगे। इसमें लोअर लेग्स स्टेडी रखना है और वेस्ट से ट्विस्ट करना है। हाँ, वेरी गुड। इसमें क्या है, काफ़ी लोगों को चक्कर जैसे आने के चांसेस रहते हैं, चक्कर आ रहे हैं ऐसा फील हो तो फेस सीधा रख सकते हो, फेस थोड़ा मूवमेंट करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम पैर थोड़ा ब्रॉड क्रॉस टो टच एक्सरसाइज करेंगे स्लोली स्लोली, तो हमारे लोअर बैक को ट्विस्ट करके लोअर बैक में थोड़ा स्टिफनेस फील करेगा ये एक्सरसाइज। हाँ, वेरी गुड। अब हम थोड़ा जंपिंग एक्सरसाइज करेंगे, जैसे हमने बताया था वो हार्ट रेट के लिए। पहले लाइट स्पॉट जंप करेंगे, ठीक है, हाँ, वेरी गुड। उसके बाद जंपिंग करेंगे, वेरी गुड। थोड़ा स्टेप जंप करेंगे, उसके बाद जंपिंग जैक करेंगे, हाँ, वेरी गुड। अब हम थोड़ा नेक मोबिलिटी के लिए नेक का वर्कआउट करेंगे। स्लोली स्लोली अप एंड डाउन करना है, पूरा नीचे तक जाना है, नीम को चेस्ट तक टच करना है, फिर वापस पूरा ऊपर लेना है। हाँ, इसके 10 काउंट करना है। इसके बाद साइड टू साइड लेना है, पूरा साइड में नेक स्ट्रेच होना है, वेरी गुड। ये सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज रहती है, क्योंकि हम जब सुबह उठ के आते हैं तो सर्वाइकल एकदम स्टिफ होता है हमारा। अभी रोटेशन करेंगे स्लोली स्लोली, फुल रोटेशन, क्लॉकवाइज 10 टाइम्स और एंटी क्लॉकवाइज भी 10 टाइम्स। अब हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे मसल्स के लिए। सबसे पहले हम शोल्डर स्ट्रेच करेंगे, एल्बो को अंदर पुश करना है और ये हाथ को उसके थोड़े ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करना है। हाँ, और 20 to 30 सेकेंड होल्ड करके रखना है मसल्स को। दूसरी साइड अब ट्राइसेप स्ट्रेच करेंगे, हाथ ऊपर लेके एल्बो के पीछे लेना है। हाँ हाँ, बॉडी पूरा स्ट्रेट होगा। हाँ हाँ, होल्ड करके रखें 20 to 30 सेकेंड। स्ट्रेच हो रहा है। ऐसे ही अब आर्म स्ट्रेच करेंगे, थोड़ा हाथ स्ट्रेट रखना है, नीचे पुश करना है और होल्ड करना है 20-30 सेकेंड। इसमें आपके आर्म्स अच्छे से स्ट्रेच हो जाएंगे। अब थोड़ा कोर स्ट्रेच करेंगे, एक लेग आगे लेना है, हाथ ऊपर करना है और हल्का सा बॉडी को पीछे थोड़ा साइड ट्विस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, और नेक भी ऊपर रखना है। साइड चेंज करके कर लो। अब हम लेग का स्ट्रेच करेंगे, एक हाथ ऊपर करके एक पैर ऊपर लेना है और हल्का सा बेंड करना है और लेग को पीछे जाने देना है।
और होल्ड करना है बॉडी को। ये हमारे क्वाड्रिसेप मसल्स है, उसके लिए स्ट्रेचिंग है। पैर को थोड़ा पीछे जाने दो और ऊपर करो। हाँ, इसको थोड़ा सा पीछे जाने दो और बॉडी स्ट्रेच, हाँ जाने दो, हाँ हाँ, वेरी गुड। स्ट्रेच हो रहा है क्वाड्रिसेप्स। अब लेग्स ब्रॉड करना है और फॉरवर्ड स्ट्रेच, फिर सेंटर स्ट्रेच, फिर बैक स्ट्रेच। ये लोअर बैक और हैमस्ट्रिंग के लिए रहता है स्ट्रेच। फॉरवर्ड, हाँ, सेंटर एंड बैक साइड। सो गाइस, ये है आज का व्लॉग। आई होप आप सबको ये वीडियो यूजफुल लगा हो एंड वार्म अप एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस पता चला हो। पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।